राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आपका राधे कृष्णा स्टिचिंग पे। आज हम ये एक नई ड्रेस लेके आए हैं। ये हमने पूरा सर्कल 9 इंच का काटा है और ये दो हमने अस्तर के लिए अस्तर काटे हुए हैं इसे कवर करने के लिए। तो एक हम हाफ इंच बड़ा काटते हैं और एक हम बिल्कुल डायमीटर के बराबर का अस्तर कटिंग किया है और ये इस तरह से हमें पूरे में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। ये यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम ये 2 इंच और 2 पॉइंट की हमने पट्टियाँ कट की हुई हैं और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम पूरे सर्कल में इन पट्टियों को अटैच करेंगे। ये हमने एक फ्लावर सा बना दिया और हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे घेरे में इनको अटैच कर लेना है, एकदम पास पास करके। हम 2 कलर की इस तरह के 2 कलर में हम बनाएंगे। एक हमारा मैरून कलर रहेगा और एक गोल्डन। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से हमने पूरे घेरे में इनको अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। और अब हम इसको इस तरह से बराबर करेंगे। हमें घेरे को बिल्कुल बराबर रख कर लेना है और ये यहाँ पर हमने बराबर करते हुए हम फोल्ड करके ही इसमें कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बराबर किया और ये हम फोल्ड में ही ये यहाँ तक कटिंग कर दिया। और ये जो हमारा अस्तर वाला है, जो हमने कमर में अभी बचाया हुआ है, इसमें पहले हम सिलाई लगाएंगे और फिर बाद में कटिंग करेंगे। तो हम अपने ये इस तरह से कमर पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और अब हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है इसे हम कट कर देंगे। ये हमने एक साइड में रखा और ये हमने एक 72 इंच की पट्टी ली है। इसकी लंबाई 72 इंच है और चौड़ाई 4 इंच ली है हमने, 4.5 इंच ली है। और सिलाई का इसको मतलब कंप्लीट करने के बाद ये 3.5 इंच की बची हुई है, क्योंकि हमने फोल्ड करते हुए इसमें 3 साइड से सिलाई लगाई है और लेस अटैच किया है। और इस तरह से हमें पूरी पट्टी पे प्लेट बना लेनी है। इसमें हमने लेस लगा के पहले से ही तैयार कर रखा था और ये हम यहाँ पर इस तरह से पूरी पट्टी पे प्लेट बना लेंगे। ये हम प्लेट बना लेंगे यहाँ पर और फिर आगे आपको बताते हैं। जी यहाँ पर हमने प्लेट बना ली और ये इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारी बाहर वाली साइड है ये कवर हो जाए हमारी। ये जो हमारी साइड में थोड़ा थोड़ा बच रहा है तो हमने इसको हाफ इंच दूरी से अटैच किया है कि हमारी ये जो नीचे वाली साइड में जो फ्लावर लगे हैं ये हमारे इस तरह से कवर हो जाएं। फिर हम इसमें एक और फिल बना के लगाएंगे। यहाँ पर हमने आराम से सेट करते हुए सिलाई लगाई है
ये यहाँ पर हमारी थोड़ी सी पट्टी कम पड़ रही थी, तो हमने इसमें से सिलाई खोला। जो हमारी पास में ज़्यादा ही प्लेट थी उनको हमने यहाँ पर खोल लिया, और आगे आपको इस तरह से हम करके बना के दिखाएंगे ये कि पूरे में आ जाएंगी, पूरे घेरे में। यहाँ पर हमने ये इस तरह से खोल लिया, और अब हम प्लेटों को इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पूरे घेरे में आ जाएं। आमतौर पर ये जो ड्रेस हैं ज़्यादातर नेट के फैब्रिक से बनाई जाती हैं, पर हमने कपड़े से ही बना के दिखाई हुई हैं। ये इस तरह से हमें पूरे घेरे को कवर करते हुए प्लेटों को बना लेना है। मेरे पास अस्तर का इस तरह का और फैब्रिक नहीं था कि मैं अस्तर इसी तरह का लगाऊं, तो आप अपने एक कलर में भी अस्तर भी इसी कलर में लगा सकते हैं जिस कलर में आप ड्रेस बना रहे हैं। जी, यहाँ पर हमने इस तरह से कवर कर लिया पूरे घेरे को। इन प्लेटों को हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। हमने इनमें प्रेस लगा के सेट किया था बाद में। अब हम इस घेरे को रखेंगे एक साइड में, और अब हम एक और ये हमने पट्टी ले ली। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच 1 पॉइंट ली है, और ये इस तरह से हम इसकी लंबाई का नाप दिखाएंगे आपको लेके। ये 45 इंच इसकी लंबाई आई है। ये हम डबल फोल्ड करते हुए तीन साइड में हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, और हमने इसमें लेस भी अटैच कर ली है। यहाँ पर हमारी सी थोड़ी सी लेस खुली रह गई है, तो इसमें से हम दोबारा सिलाई लगाएंगे। जी, यहाँ पे हमने अपनी लेस अटैच कर ली अच्छी तरह से, और ये हमारी फिल बन के तैयार हो गई है। और अब हम ये यहाँ से ऊपर से इस तरह से लेते हुए और इसको अटैच कर लेंगे। बिल्कुल कमर की जो हमारा घेरा है कमर का, उसमें ही हमें इस तरह से अटैच कर लेना है, बराबर से रखते हुए। यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा था थोड़ा सा फिल, तो हमने इसको काट के अलग कर लिया है, और इसको हम मुकुट में लगा सकते हैं कलकी बना के। ये इस तरह से हमारी एक और फिल इसमें हमने अटैच करके तैयार कर ली। और एक्स्ट्रा फैब्रिक था थोड़ा सा यहाँ पर, तो हमने उसे कट करके अलग निकाल दिया। ये यहाँ पर हमने 2 फिल अटैच कर ली हैं, और नीचे हमने फ्लावर से बना के लगाए हुए हैं। और यहाँ पर अब हम चोली नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम नेफे के लिए कपड़ा कटिंग किया है हमने, और नेफा अटैच करेंगे हम इसमें। ये 9 इंच हमने लंबाई ली है, जो कि एक्स्ट्रा ही होगी, और 2 इंच 2 पॉइंट हमने चौड़ाई ली है। तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे।
ये यहाँ पर हमने पूरी सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा ही है हमारा यहाँ पर नेफा, तो हम इसे कटिंग करके अलग निकालेंगे। थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमने फोल्ड नहीं किया है अभी, तो हम फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे। और अब हम इसमें डोरी डालेंगे, तो हम इस तरह से डोरी को रखेंगे और ये हमने एक्स्ट्रा जो हमारा नेफा है इसे हमने फोल्ड कर लिया अच्छी तरह से यहाँ पर, और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमें इस तरह से डोरी को अच्छे से अंदर की साइड करते हुए और पूरे नेफे में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। ये यहाँ पर हमने पूरे नेफे पे सिलाई लगा ली और इस तरह से हमारे ड्रेस का नेफा बन गया है। और ये जो हमारी साइड है इनमें हम बाद में सिलाई लगा के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये इस तरह से इसके ड्रेस का घेरा बनके रेडी हो गया है और हमारी कमर इस तरह से आएगी। और इसमें आप और भी कुछ डेकोरेशन करना चाहें तो अपने हिसाब से और भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि फूल या फिर और कुछ भी फ्लावर वगैरह आप कुछ भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी लेस और खुली रह गई है तो हम इसको बाद में सिलाई लगा लेंगे। आप अच्छी तरह से अपने लेस को अटैच करिए। ये हमने घेरे को रखा एक साइड में। अब हम बनाएंगे ड्रेस की चोली। तो यहाँ पर हमने चोली के लिए एक फैब्रिक लिया, इसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप आपको लेके दिखाएंगे अभी हम। हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी तो मक्खी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी हमें, क्योंकि हम बाहर बैठ के बनाते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ये इस तरह से हमने 12 इंच लंबाई ले ली और 4 इंच चौड़ाई ले ली और इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट के सीधा करेंगे पट्टी को। एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारा यहाँ पर, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लिया। और आपके पास किसी भी तरह की नुकीली चीज़ हो तो आप इस पट्टी को इस तरह से बाहर की साइड निकाल सकते हैं। ये हमने पलट के सीधा कर लिया पट्टी को। इस तरह से हम बाहर की साइड निकाल लेंगे और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और फिर इसमें एक लेस हम अटैच करेंगे, जो कि आगे आपको दिखाएंगे हम। पहले इसको अच्छी तरह से सेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये पट्टी सेट हो गई और अब हम इसमें यही वाली लेस को अटैच करेंगे। इस लेस को हम बीच में अटैच कर रहे हैं। ये हम लेस अटैच करते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये यहाँ पर हमने लेस अटैच कर लिया और ये इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को बराबर किया और ये हमने एक डोरी ले ली। आप बड़ी ही डोरी लीजिएगा, हमारी थोड़ी सी छोटी डोरी है, ये थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए कि आराम से लड्डू गोपाल जी के कमर में आ जाए।
यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा के अच्छे से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा के अटैच, आप चाहें तो एक सिलाई यहाँ पे भी लगा सकते हैं बराबर करके। हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है, आप लगाना चाहें तो इस तरह से बराबर करके एक सिलाई लगा सकते हैं। और ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें अभी हम थोड़ा सा और काम करेंगे, क्योंकि हमें डोरी में लटकन लगाएंगे और ये हम साइड जो है हमारी, इनमें एक एक सिलाई लगा के इन्हें ये इस तरह से अटैच कर देंगे दोनों साइड में। इस साइड में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है, क्योंकि हमने ये जो हमारी फिल है इसमें फोल्ड करके सिलाई लगाई हुई है पहले से। तो हम इस तरह से करते हुए इसमें इसको घेरे को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने साइडों को भी अटैच कर दिया और अब हम डोरी में लटकन लगा लेंगे कि हमारी डोरी नेफे से बाहर की साइड ना निकले। तो हमने 2-2 इंच लंबाई और चौड़ाई की ये 2 पट्टियाँ ली हैं, जिससे हम लटकन बना के रेडी करेंगे। जी यहाँ पर इस तरह से हम लटकन बना देंगे। जी यहाँ पर हमने इस तरह से लटकन बना ली और इनको इस तरह से बाहर की साइड फोल्ड करते हुए निकाल लेंगे। इस तरह से ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। हमारे पास ये कुछ इस तरह के शीशे हैं कटिंग वाले, तो हम इनको लगा देंगे। आपके पास कुछ भी हो, फ्लावर वगैरह कुछ भी हो, आप उनको लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से इनको लगा के दिखा रहे हैं आपको। ये यहाँ पर हम पूरे घेरे में हमने शीशे लगा लिए हैं, इस तरह से देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी लुक आई है ड्रेस की। और अब हम इस ड्रेस को कान्हा जी को पहना के दिखा रहे हैं आपको। तो हमारे कान्हा जी छोटे साइज़ के हैं और ड्रेस हमने बड़े साइज़ के कान्हा जी की बनाई है। तो चोली भी बड़ी है और घेरा भी बड़ा है, पर हमने आपको एक ये हमने पहना के दिखाया है बस, इस तरह से पहनाई जाएगी। बाकी हमारे कान्हा जी 2 नंबर के हैं और ड्रेस का साइज़ जो है 4 और 5 नंबर कान्हा जी का है। तो चोली और घेरा दोनों ही बड़ा है ड्रेस का। हम इस तरह से पहनाएंगे। और इस तरह से हम पीछे की साइड में, आप यहाँ पर कुछ भी पिन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं आगे आगे की साइड में। ये हमने पीछे की साइड में इस तरह से बांध दिया और ड्रेस का लुक इस तरह से आएगा। बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है तो बड़े लड्डू गोपाल जी पे ज़्यादा अच्छी तरह से आएगी। हमने छोटे कान्हा जी को पहना के दिखाया है और साथ का